क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर रोमांटिक हिल स्टेशनों में से एक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है। यही वजह है कि गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला की तलहटी के बीच स्थित मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। समुद्र तल से मसूरी 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह राजधानी देहरादून से 35 किलोमीटर दूर है। मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता इसे हनीमून के लिए एक बहुत लोकप्रिय प्लेस बनाती है। यदि आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के साथ हरे भरे ढलानों के खूबसूरत नजारों का आनंद लेना चाहते हैं तो मसूरी जाना सबसे अच्छा विकल्प है। यह खूबसूरत हिल स्टेशन ब्रिटिश काल के दौरान एक लोकप्रिय अवकाश स्थल था। यहाँ पर फैले ब्रिटिश अवशेषों को देखकर ब्रिटिश काल की वास्तुकला का अनुमान लगाया जा सकता है। मसूरी शिवालिक पर्वत और दून घाटी के अद्भुत दृश्य प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इसे यमुनोत्री और गंगोत्री के धार्मिक केंद्रों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। मसूरी की खोज 1827 में कैप्टन यंग ने की थी। कहा जाता है कि मसूरी का नाम मसूरी में पाए जाने वाले मंसूर के पौधे के कारण पड़ा। ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन यंग ने मसूरी की सुंदरता से प्रभावित होकर यहां बसने का निर्णय किया था और वह कैमल बैक रोड पर एक शिकार लॉज बनाने का फैसला किया। मसूरी नाम मंसूर शब्द से लिया गया है। दरअसल यह एक झाड़ी का नाम है जो आमतौर पर इस क्षेत्र में पाई जाती है। 1803 में उमेर सिंह थापा के प्रभाव में गोरखाओं ने इस क्षेत्र को मजबूत किया और मसूरी की सीमा को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्रांतों पर हावी थी। 1819 तक उन्होंने सहारनपुर जिले पर कब्जा कर लिया और इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसी समय देहरादून को ब्रिटिश सोल्जर्स ने डाउन टाइम के लिए हॉलिडे डेस्टिनेशन के रूप में खोजा था। 1827 में गर्मियों की छुट्टी के लिए मसूरी एक आदर्श स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मसूरी में घूमने वाली जगह माल रोड मुख्य शहर में स्थित एक ऐसी जगह जहां पर कमर्शियल व्हीकल अलाउड नहीं है। मसूरी के मुख्य बाजार में स्थित माल रोड पैदल घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप नई नई शादी करके आए हैं, शाम के वक्त अपने जीवन साथी के साथ एक लॉन्ग वॉक करना बहुत ही रोमांटिक महसूस करवाता है। खरीदारी करने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। रुकने के लिए बहुत सारे होटल बने हुए हैं। यहाँ पर खाने में आपको कुछ देश के प्रसिद्ध व्यंजन भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आपको यह जगह इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में स्थित एक बहुत अच्छा बाजार होने का महसूस करवाती है। वैसे तो दिन के वक्त आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं। माल रोड पर पैदल यात्रा करना अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि शीर्ष भारतीय लेखकों और उपन्यासकारों में से श्री रस्किन बॉन्ड कैम्ब्रिज बुक डिपो माल रोड पर हर शनिवार को 3:30 से शाम 5:30 तक आते हैं। 1963 के बाद से वह उत्तराखंड के हिमालय की तलहटी में बसे लांडौर में रहते हैं। मसूरी जाने वाले लोगों को अक्सर उनके द्वारा हस्ताक्षरित उनकी किताबें मिलती हैं। लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही यह मसूरी की सबसे पुरानी आबादी वाला क्षेत्र भी है। यहाँ पर मुख्यतः पर्यटक सूर्योदय और सूर्य अस्त देखने के लिए आते हैं। 1967 में यहाँ की नगर पालिका ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक जापानी दूरबीन स्थापित करवाई थी। इस दूरबीन की सहायता से पर्यटक हिमालय में स्थित अन्य पर्वत श्रेणियों जैसे केदारनाथ, बंदरपूछ, बद्रीनाथ जैसी विशाल पर्वत श्रेणियों को आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ आकर उस समय की ब्रिटिश स्थापत्य शैली द्वारा निर्मित इमारतों का भी आनंद ले सकते हैं। स्थानीय निवासी इस जगह को लाल पहाड़ी के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर जून का है। यह जगह डिपो हिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का डिपो बना हुआ है। भारतीय सेना का बेस भी बना हुआ है। लेक मिस्ट मसूरी के दर्शनीय स्थलों में से यह जगह अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्षणों को बिताने के लिए आदर्श है। क्वीन ऑफ हिल्स यानी मसूरी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक प्राचीन झील लेक मिस्ट
पन्ना के पानी को हरे भरे वन क्षेत्रों द्वारा कवर किया गया है, जो पूरे परिदृश्य को एक शानदार छवि देता है। यह केम्प्टी फॉल्स के रास्ते पर आता है। यह मसूरी में देखी जाने वाली सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। एक और प्लस पॉइंट है कि यह जगह कम भीड़ भाड़ वाली है, इसलिए आप प्रकृति की गोद में शांति का आनंद ले सकते हैं। हरे भरे जंगलों के बीच आकाश के नीचे आपको बोटिंग के लिए सही स्थान मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील के किनारे पर आवास बनाए गए हैं, जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हैं। शांतिपूर्ण परिवेश के बीच आपको नौका विहार के माध्यम से झील के हर कोने की खोज करने का एक अद्भुत अनुभव प्राप्त होगा। गन हिल मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पर्यटक यहां पर रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। रोपवे से पर्यटक मसूरी की हसीन वादियों का दर्शन कर सकते हैं। 400 मीटर लंबे रोपवे से पर्यटक मसूरी की हसीन वादियों को देख सकते हैं। गन हिल पर माल रोड से पैदल मार्ग से 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। गन हिल से हिमालय की पर्वत श्रृंखला व दून घाटी की चोटियों के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। गन हिल पर पर्यटकों को फोटो खींचने के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य मिलते हैं। कंपनी गार्डन माल रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कंपनी गार्डन यानी कंपनी बाग का निर्माण स्थानीय प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया था। यह एक तरह का अम्यूजमेंट पार्क है, जहां पर आपको रंग बिरंगे फूलों की लगभग 800 प्रजातियां मिलेंगी और बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज उपलब्ध है। एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, जहां पर आपको नौका विहार करने और पैदल घूमने का अवसर मिलता है। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी यहां पर उपलब्ध है। अगर आप मसूरी आए तो आपको अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ एक बार यहां जरूर आना चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए फूड कोर्ट और खरीदारी करने के लिए मार्केट भी बनवाए हैं। सिस्टर्स बाजार अगर आप कहीं घूमने जाते हैं और आपको स्थानीय वस्तुएं खरीदने का शौक है या फिर आपको खरीदारी करने का शौक है, तो यह जगह सिर्फ आपके लिए बनी हुई है। मसूरी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर लैंडोर नाम की बहुत खूबसूरत जगह है। इसी जगह स्थित है सिस्टर बाजार। अधिकतम समय मार्केट के अंदर आपके ही जैसे खरीदारी के शौकीन आपके सही यात्री मिलेंगे। अगर आपको मसूरी से अपने प्रियजनों के लिए उपहार या स्मृति चिन्ह लेकर जाना है, तो आप यहां से खरीदारी कर सकते हैं। यह पुराना और पारंपरिक बाजार है। यहां पर आपको अदरक की चाय, स्वीट कॉटन कैंडी, मोमोज या और भी बहुत सारे बेकरी के आइटम खरीदने को मिलेंगे। इसी जगह आपको कुछ प्रसिद्ध बेकरी हाउसेस भी मिलेंगे। अगर आप में खरीदारी करने की कला है, तो आपको इस जगह उस कला का पूरा उपयोग करना चाहिए। केम्प्टी फॉल्स देहरादून मसूरी सड़कों के बीच स्थित केम्प्टी फॉल्स पानी का एक खूबसूरत झरना है, जो 40 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। उच्च पर्वतीय चट्टानों से घिरा केम्प्टी फॉल्स समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। इस जगह को अपने मनोरम परिवेश और प्राकृतिक सुंदरता के कारण जॉन मैकनिन द्वारा पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया था। उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक केम्प्टी फॉल्स पहाड़ों से पानी गिरते ही एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। केम्प्टी फॉल्स का नाम शिविर और चाय से लिया गया है, जो चाय पार्टियों को दर्शाती है, जो कभी शाम को यहां आयोजित की जाती है। केम्प्टी फॉल्स के तल पर बना तालाब तैराकी और स्नान के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। मसूरी की यात्रा करने वालों के लिए केम्प्टी फॉल्स पिकनिक स्पॉट के रूप में पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इस 12मासी झरने में लगभग पूरे साल भीड़ रहती है। अगर आप सुबह सुबह यहां जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीकेंड में यहां पर जाने पर आपको भीड़ मिल सकती है। मौसी फॉल्स मसूरी से 7 किलोमीटर पर एक जगह बार्लोगंज बस इसी जगह पर मिलेगा। मसूरी से 7 किलोमीटर दूर एक जगह है बार्लोगंज, बस इसी जगह मिलेगा आपको प्रसिद्ध मौसी फॉल। यहाँ हर जगह काई ही काई जमी होने के कारण इस झरने का नाम मौसी फॉल्स रखा गया है। यह झरना मसूरी के घने जंगलों के बीच में स्थित है और लगभग 145 मीटर की ऊंचाई से यह झरना नीचे गिरता है। यह झरना लगभग 6 भागों में बटा हुआ है।
जिसके कारण आप इस जगह को एक बार में नहीं देख सकते। इस पूरे झरने को देखने के लिए आपको झरने के चारों ओर पैदल घूमना होगा। मौसी फॉल मसूरी में घूमने के लिए सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। अगर भीड़ से बचना है तो आपको सुबह सुबह यहाँ पर आ जाना चाहिए और यहाँ के ठंडे पानी में नहाने का आनंद लेना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर दिन में भीड़ बढ़ जाती है और ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। साथ में ही आप यहाँ के जंगलों में घूमने का आनंद ले सकते हैं और पहाड़ों में ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। मानसून के महीने में आप यहाँ पर आएं तो आपको एक अलग ही आनंद महसूस होगा, लेकिन अगर ज्यादा बारिश हो रही हो तो आपको झरने में जाने से बचना चाहिए। शेडप चॉपलिंग टेम्पल एक तिब्बती बौद्ध मंदिर है। हैप्पी वैली में स्थित यह मंदिर आज इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण मसूरी के तिब्बती समुदाय द्वारा किया गया था। यह मंदिर तिब्बती वास्तुशैली का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर का समय सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक रहता है और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। हैप्पी वैली आने वाले पर्यटक कला स्कूल की सैर कर सकते हैं। यहां से थोड़ा आगे जाने पर आपको हाथी पांव पार्क स्टेट भी मिलेगा। अगर आपके पास 1 या 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है तो आपको इस जगह का विजिट जरूर करना चाहिए। मसूरी एडवेंचर पार्क। एडवेंचर किसको पसंद नहीं होता, शायद सभी को पसंद होता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो मसूरी के अंदर एक निजी संस्था है। यहाँ पर शुरू होने वाली एडवेंचर एक्टिविटी 200 रुपए से शुरू होती है और फिर अलग अलग एक्टिविटी के ये लोग अलग अलग रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपको वैली क्रॉसिंग, जिप लाइन, स्काई वॉक, जिप स्विंग, सुपरमैन राइड, स्पाइडरमैन, कमांडो ब्रिज, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग जैसे अनेक एडवेंचर एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। हॉन्टेड सवाई होटल मसूरी अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध होटल सेवाय लगभग 117 साल पुराना है, लेकिन आज इस होटल सवाई के फेमस होने के पीछे एक मर्डर मिस्ट्री है, लेडी गार्नेट ऑर्मे की मर्डर मिस्ट्री, और यही घटना इस होटल को भूतिया जगह बनाती है। स्थानीय लोगों का आज भी मानना है कि आज भी लेडी गार्नेट ऑर्मे की आत्मा यहाँ पर घूमती है। लेडी गार्नेट ऑर्मे की हत्या के बाद इस जगह कुछ और भी हत्याएं हुई, जिसके कारण लोगों का इस बात पर विश्वास पक्का हो गया कि हो ना हो ये सारी हत्याएं लेडी गार्नेट ऑर्मे की आत्मा ने ही की है। हालांकि अब यहाँ पर जितने पर्यटक घूमने जाते हैं उन्हें इन घटनाओं से जुड़ी कोई भी बात महसूस नहीं होती, लेकिन लाइब्रेरी बाजार के पास में होने के कारण यहां पर जाकर आ सकते हैं, शायद आपको कुछ दिख जाए। लंडौर बाजार मसूरी माल रोड से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लंडौर बाजार, यहां पर आपको स्थानीय हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुएं मिल जाएंगी। साथ में लंडौर बाजार सिरेमिक, क्रॉकरी, वुलन और प्राचीन समय की वस्तुएं खरीदने के लिए एक अच्छी जगह है। लंडौर बाजार में ब्रिटिश समय की पुरानी इमारतें भी देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कैप्टन यंग का घर, जो कि मुलीनगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है। क्लाउड्स एंड मसूरी। क्लाउड एंड वर्तमान में यह जगह एक निजी संपत्ति है। 1838 में मेजर स्वीटेनहम ने इस जगह एक इमारत बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा क्लाउड एंड। यह जगह मसूरी के भौगोलिक सीमा पर स्थित है। इस जगह से आप मसूरी शहर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। 2000 एकड़ में फैले इस जंगली क्षेत्र को यहाँ पाए जाने वाले ओक और देवदार के पेड़ एक अलग ही खूबसूरती प्रदान करते हैं। अब इस जगह को रिसोर्ट में बदलकर एक होटल का रूप दे दिया गया है। मसूरी से इस जगह की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। क्राइस्ट चर्च का निर्माण 1836 में हुआ था, जिसे भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाया गया था। यह हिमालय में बहुत पुराने चर्चों में से एक है। पत्थरों की डिजाइन, स्थापत्य शैली, चर्च में कांच की खिड़की यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की दीवारों की सजावट बहुत सुंदर है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सरकुंडा देवी मंदिर। मां आदि शक्ति दुर्गा का यह शक्तिपीठ मसूरी से 38 किलोमीटर की दूरी पर कद्दूखाल नामक स्थान पर है। मां दुर्गा का यह पावन शक्तिपीठ एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है।
जहां जाने के लिए आपको कद्दूखाल से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहां पहुंचने पर आपको मां आदिशक्ति के सुरकंडा स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहां से हिमालय की प्रमुख चोटियों के दर्शन बहुत ही खूबसूरत नजारों के साथ होते हैं। आप यहां पर मां दुर्गा के दर्शनों के साथ प्रकृति के खूबसूरत नजारों के दर्शन कर सकते हैं। यहां आपको कभी न भूलने वाली हिमालय की सुंदरता की खूबसूरत छटाओं के दर्शन होते हैं। मंदिर में रोपवे द्वारा जाया जा सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की स्तुति की जाती है। वहीं इस मंदिर में प्रतिवर्ष मई जून के दौरान गंगा दशहरा के दिन एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होने श्रद्धालु दूर दूर से यहां पर आते हैं। ज्वालाजी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर मसूरी का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर बेनोंग हिल्स के शीर्ष पर स्थित है। इस मंदिर में हिंदू धर्म की देवी दुर्गा माता की पत्थर से बनी हुई मूर्ति रखी हुई है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। ज्वाला देवी का नाम भी देवी के 51 शक्तिपीठों में से शामिल किया गया है। ज्वाला देवी का नाम भी देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। इस स्थान पर देवी पार्वती की जीभ गिरी थी, इसलिए यहाँ देवी की जीभ की पूजा ज्योति के रूप में की जाती है। माना जाता है कि सालों से मंदिर में विराजित ज्वाला सालों सालों से जलती रहती है। इसके अलावा यहाँ 8 अन्य ज्योतियां भी जलती हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, चंडी, सरस्वती, अंबिका आदि देवी के 9 रूपों में पूजा की जाती है। झरी पानी फॉल्स। झरी पानी फॉल्स भी मसूरी के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह स्थल मसूरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पैदल भी जाना पड़ता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। यहां पहुंचकर आप रास्ते की सारी थकान भूल जाएंगे। पिकनिक पर जाने वालों व प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह फॉल झरी पानी नाम के गांव में स्थित है। नाग टिब्बा ट्रैक मसूरी। मसूरी के पास स्थित नाग टिब्बा एक बहुत ही शानदार ट्रैकिंग स्थल है। यह स्थान बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान सर्प की चोटी के रूप में भी जाना जाता है। नाग टिब्बा 9,915 मीटर की ऊंचाई के साथ नाग टिब्बा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह जगह वनस्पतियों, जीवों, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। यात्रा का मुख्य आकर्षण बंदर टिफिक, केदारनाथ पीक, गंगोत्री पीक है। मसूरी में ट्रैकिंग ट्रैक उन लोगों के लिए है जो शहर की हलचल से दूर वीकेंड की तलाश कर रहे हैं। धनौल्टी। धनौल्टी एक शांत और खूबसूरत स्थान है, जो कि मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाले रोड पर स्थित है। धनौल्टी देवदार के जंगलों से घिरा है। अब देवदार का जंगल ही इसकी पहचान बन चुका है। गढ़वाली व्यंजन सुंदर स्थलों के साथ ही गढ़वाल अंचल अपने विशिष्ट व्यंजनों के लिए भी काफी मशहूर है। धनौल्टी काफी शांतिपूर्ण स्थल के रूप में भी जानी जाती है, जिस कारण यहाँ पर्यटकों की भीड़ अधिक रहती है। लंबी जंगली ढलानें, ठंडी व शांत हवाएं, स्थानीय लोगों द्वारा की जाने वाली मेहमान नवाजी, मनमोहक मौसम, बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ की खास विशेषताओं में शामिल है, जो इस जगह को सुकून भरी छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श जगह का दर्जा देता है। वन्य जीव अभ्यारण्य मसूरी। मसूरी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे अगर जंगली जानवर देखने हो तो वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर आपको हिमालयी बकरी, पैंथर, तेंदुआ, हिरण और भालू देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको पक्षियों की चहचहाट पसंद है तो जावर खेत वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मसूरी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भट्टा फॉल्स। प्रकृति के खूबसूरत नजारों को पसंद करने वाले लोगों के लिए यह एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। इसका विकास अभी हाल ही में किया गया है। यह मुख्य शहर मसूरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर्यटक यहाँ पर झरने की खूबसूरती के साथ नहाने का आनंद भी ले सकते हैं।
यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क भी उपलब्ध है। भद्रराज मंदिर मसूरी। मसूरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भद्रराज मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। इन्हें लोग बलभद्र के नाम से भी पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई को प्रेम पूर्वक दाऊ के नाम से पुकारते थे। हिंदी में बड़े भाई को भद्राज कहते हैं। नंदू मेहर और भगवान भद्राज की एक बड़ी ही रोचक कहानी आपको यहाँ पर सुनने को मिलती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नंदू मेहर ने ही भगवान भद्राज की मूर्ति स्थापना की थी। मान्यता यह भी है कि भद्रराज मंदिर चारों धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर का हिस्सा है। भगवान भद्रराज के प्रसाद में दूध, घी, मक्खन इत्यादि के प्रसाद ही चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर शराब, मांस, अंडा जैसी वस्तुओं का सेवन करके आने वालों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। भद्रराज मंदिर की चोटी पर पहुंचने के बाद यहां से आपको जौनसार, बावर और चक्राता रेंज के पहाड़ों को देखने का अवसर भी प्राप्त होता है। संतूरा देवी मंदिर मसूरी। मसूरी से केम्प्टी फॉल के रास्ते में लगभग 8 किलोमीटर के बाद एक पहाड़ी की 700-800 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप संतूरा देवी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। एक प्राचीन मंदिर ना होकर यह मंदिर मध्यकालीन भारत के समय का मंदिर है। कहा जाता है कि मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय संतूरा देवी ने अपने भाई के साथ साधना करके पत्थर में परिवर्तित हो गई। उस समय के बाद से संतूरा देवी की इस स्थान पर मान्यता बढ़ गई। स्थानीय लोगों का एक विश्वास ये भी है कि 1991 में उत्तरकाशी क्षेत्र में आए एक बड़े भूकंप से शहर को संतूरा देवी ने ही बचाया था। अधिकतर श्रद्धालु शनिवार के दिन यहां पर दर्शन करने के लिए आया करते हैं। हैप्पी घाटी। मसूरी में तिब्बती लोग मुख्य रूप से रहते हैं। हैप्पी वैली वो जगह है जहां पर तिब्बती सबसे पहले भारत आए थे। 1959 में जब आध्यात्मिक नेता गुरु दलाई लामा धर्मशाला में रहने चले गए थे, तब कुछ तिब्बती लहासा से फरार हो गए थे और यहां मसूरी आ गए थे। इस जगह को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहां कॉफी हाउस और खाने के तरह तरह के स्टॉल भी हैं। मसूरी में पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग। अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं तो टेंडम पैराग्लाइडिंग अच्छा विकल्प है। पहाड़ियों और हवा की स्थिति के साथ मसूरी इस गतिविधि का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। उड़ान से पहले आपको नियमों का पूरा सेट दिया जाता है जिसका पूरी तरह से पालन करना होता है। मसूरी में स्थानीय भोजन। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के नाते मसूरी में ढेरों तरह के व्यंजन उपलब्ध होते हैं। स्थानीय व्यंजनों के अलावा यहाँ चीनी, तिब्बती, भारतीय, थाई, मोरक्को, इतालवी, गोवा और वैश्विक व्यंजन मिलते हैं। यहाँ केक, मफिन के साथ साथ कई कैफे और कुछ हुक्का बार का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के तिब्बती भोजन को लेकर आपके मुंह में पानी आ सकता है। खासतौर से यहाँ के मोमोज का स्वाद लेना आप कभी न भूलें। उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजन जो आपको यहाँ मिलेंगे उनमें कप्पा, सिसुनक, साग और कई स्थानीय सामग्री से तैयार एक व्यंजन आलू की सब्जी शामिल है। मसूरी की भाषा। उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी गढ़वाली भाषा का प्रयोग करते हैं और गढ़वाली मसूरी में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन स्थानीय निवासी अन्य भाषाओं जैसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और कुमाऊनी का भी उपयोग करते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो भाषा संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं हो। मसूरी के स्थानीय लोग। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के कारण मसूरी में लगभग सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ के मूल निवासी गढ़वाली परंपरा का अनुसरण ज्यादा करते हैं। 1959 में 14वें दलाई लामा के यहाँ आने के बाद तिब्बती समुदाय के लोग भी इस क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ के मूल निवासियों के आय का मुख्य स्रोत कृषि पर निर्भर करता है, लेकिन मसूरी में अब पर्यटकों की संख्या बढ़ जाने के साथ ही
इन लोगों के पास अब आमदनी के अवसर भी बढ़ गए। इसके साथ ही दूसरे राज्य के निवासियों के यहाँ पर आकर व्यापार करने के कारण इस जगह पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई। मसूरी के मूल निवासी बहुत ही साफ दिल के लोग हैं और यहाँ आने वाले प्रत्येक पर्यटक का ये दिल खोलकर स्वागत करते हैं। मसूरी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय, यहाँ जाने का सही समय मार्च से नवंबर तक का होता है। ठंड में यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, कई बार बर्फबारी बारिश भी हो जाती है। ठंड में यहाँ दिन का तापमान 7 डिग्री होता है, जबकि रात में तो 0 भी चला जाता है। यहाँ गर्मी अधिक नहीं होती, दिन में लगभग तापमान 30 डिग्री रहता है, जबकि रात में ठंडक बढ़ जाती है। तो गर्मी के मौसम में यहाँ आप जाकर अच्छा महसूस करेंगे। मानसून में भी इस हिल स्टेशन की सुंदरता और बढ़ जाती है। पर्वत में स्थित होने के कारण मानसून में ऐसा लगता है मानो आप बादल में रह रहे हो। मसूरी कैसे पहुंचे? गढ़वाल हिमालय की सीमा की तलहटी में स्थित है। मसूरी दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में रहने वालों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। वर्ष भर यहाँ भारतीय और विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। मसूरी भारत में कहीं से भी आसानी से आ जा सकते हैं। मसूरी तक वायु मार्ग द्वारा कैसे पहुंचे? देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा मसूरी के निकटतम हवाई अड्डों में से एक है। दिल्ली और मुंबई से सीधी उड़ानें देहरादून तक उपलब्ध है। देहरादून से मसूरी पहुंचने के लिए स्थानीय टैक्सी या बस से भी पहुंचा जा सकता है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली मसूरी के दूसरे निकटतम हवाई अड्डे तक उड़ान भर सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली से मसूरी के दूसरे निकटतम हवाई अड्डे तक उड़ान भर सकते हैं, जो भारत के बाकी हिस्सों के साथ अच्छा हवाई संपर्क प्रदान करता है। सड़क मार्ग से मसूरी कैसे पहुंचे? राज्य सरकार और निजी बसें मसूरी के लिए दिल्ली, देहरादून और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण शहरों जैसे आसपास के स्थानों से जोड़ती हैं। मसूरी के लिए बसें रोजाना चलती हैं, जो मसूरी को भारत के अन्य शहरों से जोड़ती है। इसलिए यात्री अपनी सुविधा के आधार पर बस चुन सकते हैं। रेल द्वारा मसूरी कैसे पहुंचे? लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित देहरादून रेलवे स्टेशन मसूरी के निकटतम रेलवे स्टेशनों में से एक है। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू और अमृतसर सहित शहरों के दूर दूर से आने वाली गाड़ियां देहरादून शहर रुकती हैं। ट्रेन से देहरादून पहुंचने के बाद मसूरी के लिए स्थानीय टैक्सियों या बसों में सवार हो सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।